हम मौजूद है नगर निगम के रानी स्कूल में, जहाँ पे संविधान शिविर लगा हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस द्वारा जो यहाँ पे संविधान शिविर का विरोध करने के लिए यहाँ पे सारी महिलाएं भी और खुद पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे और जिला अध्यक्ष और साथ में यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जो पंकज शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके क्या मांगे हैं। आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया किसी मुद्दे पे? देखिए, सुशासन त्योहार के नाम पर एक ढोंग किया जा रहा है और जितने आवेदन पिछले साल आए थे उनके कोई निराकरण नहीं हुए हैं। निराकरण के नाम पर आवेदन को दूसरे विभाग में तबादला कर दिया गया है और उसको निराकरण दिखा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, 6 महीने से लोग, हमारी माताओं बहनों को जो विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन होता था, वो 6 महीने से नहीं मिल पा रहा है। 250 पट्टे बनकर नगर निगम में रखे गए हैं। आचार संहिता लगने की वजह से वितरण नहीं किए जा सके थे, लेकिन आज तक उन पट्टों का 3 साल में वितरण नहीं किया है। प्रधानमंत्री आवास का वादा सबसे किया गया था, आज भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। लगातार 3 साल से एक भी गरीब रेखा कार्ड नगर निगम ने अपनी जागरूकता दिखाते हुए एक भी गरीब रेखा का कार्ड नहीं बनाया है। उसी के लिए विरोध करते हुए आज हम लोग सुशासन त्योहार का विरोध करते हुए कांग्रेस के सारे साथी यहाँ पहुंची थी और हमारी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं जिनको निराश्रित पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और हम ये कहते हैं कि सरकार को ये ढोंग बंद कर दे। सुशासन त्योहार के नाम पर जो ढोंग विष्णुदेव की सरकार कर रही है उसको बंद कर दे और लोगों की सेवा में लग जाए ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। क्या विरोध करने के लिए आए हो आप? पानी का विरोध। बोर कराना। पानी नहीं आ रहा है वार्ड में आपके घर पे? नहीं, बोर कराना मोहल्ला में। अच्छा, मोहल्ला मोड़ की कौन के बोर? भरुटिया कॉलोनी। अच्छा, नहीं काका विरोध करे रहा है? हमारे गैस सिलेंडर के कम करवाए बर आया है और महतारी बंधन के पैसा पूरा काटत जाते ते मतलब पूरा करवाए बर आवत हो और पट्टा मतलब नहीं मिले है ते मतलब सब देवावर। औदी काका बहुत ऐसे लेडीज है ना भैया, जेकर महतारी बंधन योजना वाला पैसा आवे नहीं करते और भरे है ना, तो पता नहीं चालू हुई कि नहीं हुई नहीं पता, बट बहुत जन के नहीं आए अभी। अपन क्या है पैसा? हाँ, मोर आए के मोर माँ के है, मोर बहनी ऐसे है जो नहीं, सिर्फ मोर बस वहाँ कई दिन के रुके हुए नहीं आते। ये जैसे भूमिहीन के भरे हैं, तो जैसे भूमिहीन में क्या बोला थे कि पैसा जमा कर लगी तभी तो मकान मिली, लेकिन ओकर अलावा कोई ऐसे योजना नहीं है जेला जैसे भूमिहीन है जगह पैसा कौड़ी दे के भी क्षमता नहीं है तो वो लोग मकान नहीं मिल सका। मतलब आवास के अंतर्गत ये चीज के लिए बोलना रही से भैया, नगर निगम जावे कैसे बोले कि 32,000 पैसा जमा करो तब ऐसे कुछ होगी, पैसा देवे तब भूमि मिली है। ऐसे टाइप की मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे आज विरोध कर रहे हो? हम लोग मांग करने के लिए भैया कि गैस हर महिलाओं को 500 में देने का वादा किए थे, लेकिन बीजेपी सरकार आज तक गैस के लिए नहीं दी और जबकि गैस का रेट बढ़ रहा है और गैस मिलने में बहुत दिक्कत जा रहा है। 25 दिन के बजाय 45 दिन में हम लोग को गैस मिल रहा है जो गलत हो रहा है। इस मांग के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। महतारी बंधन के पैसे मिले थे अपन लोग? हाँ, मिला था। कितना मिले थे? 1000। गैस मिले थे? गैस नहीं मिला थे। गैस नहीं मिले थे? अगर पानी पहुंचे थे, पानी घर में काम आते, पानी नहीं आवत है भैया। बिजली का रेट कितना है? अभी 3000 आए हैं, अभी 3,500। हाँ, 1 महीना के? हाँ, 10 वाला है राशन कार्ड है। अच्छा, चले 1 वाला करना है। गरीबी रेखा बनाने का? हाँ। क्या मांगे अपन? हमारे खेल मैदान में वार्ड नंबर 11 में हमारे यहाँ वो नहीं है, क्या बोलते, तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं है। इसके कारण हम लोग को पट्टा नहीं मिला है। पट्टा आता है मगर वो दूसरी जगह चला जाता है। हम लोग इतना धरना करते, इतना कुछ करते, हम लोग को मिलना होना ही नहीं है। मतलब कोई सुविधा हमारे वार्ड में नहीं है और पट्टा नहीं रहेगा तो हम लोग को घर नहीं बन रहा है। डर के मारे हम लोग अभी भी हम लोग है निजुल बस्ती में, ऐसे नहीं है कि हम लोग प्राइवेट वाले हैं, निजुल बस्ती में ही है, मगर हमको मिले तब तो। बिजली पानी नहीं, वो तो है चल रहा है। बिजली बिल भी तो पूछो मत, पहले कहाँ था अब कहाँ है बिजली बिल। जितना हम राशन नहीं खाते उतना तो बिजली बिल हमारे यहाँ आ रहा है। बोला गया था बिजली बिल हाफ कर दिया जाएगा, कहाँ है बिजली बिल। बोला गया था सिलेंडर को 500 में दिया जाएगा, कहाँ है सिलेंडर। और वो 1-1 करोड़ तो छोड़ ही दो, अभी जो 1-1 हजार है, बहुत सारी महिला है जिनके पास 1,000 नहीं आ रहा है, उसमें मैं भी हूँ जिसके पास नहीं आ रहा है पैसा। सब हो गया, मेरा नहीं आ रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि ये वाला आवेदन ला, वाला आवेदन ला लो। कहाँ से ला ले? हमारे पास रहता तो हमको 1,000 की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कुछ मांग भाई गैस के तो रेट एकदम बढ़े, 500 के थे 1,000 2,000 में मिला थी। बिजली बिल भी बढ़े हैं। हाँ, 920 रुपए बिजली बिल है। हाँ, पानी आते 10 रुपया किलो वाला चावल मिलते बेटा। अमर कोनो नहीं है पोसैया। अकेले घर में? हाँ, अकेला। हाँ, झोपड़ी घर है। तो महापौर के पास गए रहे हो या फिर कोई अधिकारी के पास गए रहे, निगम गए रहे? जा हम कई बार हो गए बेटा, नहीं सुना है। हाँ हाँ, अब अकेला था 10 रुपया किलो चावल मिलते, बोला काक पैसा अब काक नहीं हले होले बताओ, जागर है चले नहीं।
छोड़ावा भला नहीं, पैसा नहीं रहा था, इसलिए भीख मांग के खाता काय कर नहीं देवे कोनो नहीं देवे काय कर अपन के मांग पूछो। हमारे वार्ड में पट्टा चाहिए, मतलब पट्टा चाहिए, पट्टा रखे गए है, काबर रखे गए है, नगर निगम काबर रखे गए, काबर नहीं देवा था हमारा पट्टा चाहिए। हमारे घर टूटा थे झोपड़ी घर है, हाँ और कोनो नहीं पोसैया 10 रुपया किलो चाउर, तुम कहाँ पैसा पाऊँ तो जंगल है चला नहीं मिले भैया, नहीं मिले पैसा कहाँ आते नहीं मिले। हाँ एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं मिले। अभी तक नहीं मिले। हाँ हाँ, मैं फार्म भरल के रहे तो बंद हो गए, कहीं स्थान रख दिया फार्म, मुझे एक बार भी नहीं मिले। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ या पूरे भारत में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था। आज महिलाएं ये रोजमर्रा की जिंदगी 200-300 रुपए की रोजी करने वाली इन महिलाओं को गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। आज वो स्थिति है जो नरेंद्र मोदी है जो डायरेक्ट चूल्हे पे अटक करती है। बिरगांव नगर निगम में कई लोग का 200 लोगों का समथिंग कांग्रेस राज्य में पट्टा बन के रखा हुआ है नगर निगम में। तो नगर निगम के अधिकारियों को और क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू को ये चाहिए कि वो पट्टा गरीबों को दे दे ताकि उनकी सुविधा हो। कांग्रेस गवर्नमेंट पट्टा अधिकार दिए थे, राजीव गांधी पूर्व में दिए थे, अभी भूपेश बघेल की सरकार में वो पट्टा वितरण हुआ था, जबकि पट्टा बन के रखा हुआ तो इनको बांटने में क्या दिक्कत है। उल्टा और इनके पार्षद, जबकि मैं देखिए ये जो लाया हूँ ये उर्ला शमशान घाट के पास आपको दिख रहा है अवैध कब्जा हटाने बाबत पार्षद वेदराम साहू द्वारा कब्जा किया गया है। पार्षद होकर के दैनिक स्थिति इसके लिए मैं कई बार आवाज उठाते रहा हूँ। और ये यहाँ पर परमेश्वर साहू के द्वारा उर्ला शमशान घाट के पास अवैध कब्जा करके वहाँ दारू पिलाया जाता है, गांजा पिलाया जाता है, जिसका साक्ष्य रूप से वहाँ गवाह है। आप विजिट करके देखेंगे कभी भी वहाँ दारू गांजा बैठा के पिला रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 में उनका ऑलरेडी 2 मंजिला मकान है, उसके बाद भी ये स्थिति है। भाजपा के जनप्रतिनिधि लोग होकर के ऐसे घोर कृतज्ञ कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। जनता ने उनको इस पोस्ट पे बैठाया है और ऐसे पोस्ट पे जाने के बाद भी वो जनता को ही भूल जाते हैं। ये दाई है, इनका कोई नहीं है। उसके बाद इनको 10 रुपए किलो चावल मिले, जबकि 2 रुपए गरीबी रेखा बनना चाहिए। एक महिला है 11 नंबर वार्ड की, गोड़ है, आदिवासी है, उनके पति नहीं है, उनके 3-3 बच्चे हैं। उनके बच्चे होने के बाद मोला 35 किलो चावल मिला थे, 10 किलो मिलते। मोर आदमी नहीं है, मोर बेटा नहीं है, छोटे से मोर बेटी है, फिर भी 20 किलो नहीं था। ओकर नाम कार जगह है, 4 महीना हो गए, मोला 10 किलो मिलते। और आपसे जानते होना चाहिए जो राशन वितरण जो होते हैं इसमें शक्कर और नमक ये बहुत कंप्लेन रहता है कि उनको मिलता ही नहीं है। इस पे क्या? देखिए, राशन कार्ड के नाम पे जो राशन गरीबों को मिलना चाहिए था वो आज राशन दुकान से नदारद है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 3 महीने के राशन का वादा किया गया था, वो भी राशन नहीं मिल रहा है। शक्कर, मिट्टी तेल और बाकी जो अन्य आवश्यक सामग्रियां हैं जो राशन दुकान से पहले मिला करती थी वो भी नदारद है। कुल मिलाकर सरकार की इच्छा नहीं है कि लोगों को राशन मिल सके और सरकार खुद ब्लैक मार्केटिंग करा रही है। अभी हम देख रहे हैं कि आगे के समय पर खाद की भी एक बड़ी समस्या आने वाली है। इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो सरकार लोगों की मदद करे। देखिए, जिस बात को हमारे पंकज शर्मा जी ने बताया है वही बात यह है कि लगातार शासन जो है पट्टा अलमारी में रखा हुआ है। क्यों देना नहीं चाहती गरीबों को? सबका साथ सबका विकास करने का वादा कैसे भूल गए? अब डबल इंजन की सरकार बन गई, क्या तकलीफ है इनको? जो वादा अपने 500 रुपए हम गैस सिलेंडर दिए तो उस वादे को क्या भूल गए? आज देखिए महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, लोगों का समस्या सुना नहीं जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। जहाँ जब सरकार जो है प्रचार में लगी रहती है उस समय बड़े बड़े वादे करते हैं जैसे ही, लेकिन प्रचार प्रसार खत्म होती है, विधानसभा चुनाव निपट जाते हैं, लोकसभा चुनाव निपट जाते हैं, तो उन वादों का क्या? आप वादा निभाइए। आपने, जनता ने आपको चुना है, आप वादा क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्या तकलीफ है? डबल इंजन की सरकार 70 सालों में जितना कर्ज जो है कांग्रेस सरकार ने लिया उससे 10 सालों में जो 70 सालों में कर्ज लिया था उतने बराबर का कर्ज ले चुका है। आज प्रति व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ है
देश आर्थिक स्थिति से गुजर रही है। आप देखिए पूरा तेल का संकट पूरा मंडराने लग गई, गैस लोगों को नहीं मिल रहा है और फिर गांव को 45 दिनों में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है। अगर इनकी तकलीफ पीड़ा को क्यों नहीं सुन रही सरकार? मोतीलाल साहू जी, आपको सरकार ने चुना था, आपको जनता ने चुना था और सरकार के अभिन्न अंग है आप, लेकिन आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इसी बात को लेकर आज विरोध कर रहे हैं, सुशासन त्योहार में पहुंचे। किस चीज मांगों को लेके यहाँ पे आप लोग विरोध? भैया यहाँ जो सुशासन त्योहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाई है, पिछले वर्ष भी सुशासन लगाई थी, लेकिन कोई भी आवेदन का निराकरण हुआ ही नहीं, सिर्फ कागज के ढेर में पड़ा हुआ है। उसी का विरोध आज हमारे रायपुर ग्रामीण के जनसेवक पंकज शर्मा जी और जिला अध्यक्ष हमारे पप्पू राजन बंजारे जी के द्वारा पूरा समस्त कांग्रेस पार्टी और आम जनमानस जिनका कोई काम नहीं हुआ है उनको लेके साथ में यहाँ पे घेराव किया गया था। उनका बैरिकेडिंग करके यहाँ पे जनता को वहाँ जाने नहीं दिया गया। आप वहाँ देख के पूरा खाली कुर्सी पड़ी हुई है, कोई मतलब का नहीं है। सुशासन का ढोंग रच रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। पट्टे बन के पड़े हुए हैं, गरीबों के राशन कार्ड बन के पड़े हैं, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है यहाँ के अधिकारी, न यहाँ के शासन में कोई सुनता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, यही कहना चाहूंगा मैं। समाधान कुछ हो नहीं पा रहा है। जिस प्रकार बता रहा हूँ, पिछले साल भी यहाँ पे सुशासन लगा था, वो आवेदन सिर्फ ले रहे हैं सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे का दुरुपयोग करके ये सुशासन त्योहार लगाई है। क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है, क्योंकि आम जनता, गरीब जनता और महिलाएं के लिए शोषण करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम गरीबों तक जन जन की सुविधा पहुंचा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कोई महिला, ये इनको चावल नहीं मिल रहा है, तो किसी को राशन नहीं मिल रहा, किसी को शक्कर नहीं मिल रहा है। कई महिलाएं ऐसे हैं जिनको पट्टा नहीं मिला। 3 महीने से एक गौड़ महिला है, छत्तीसगढ़ से सबसे पहला उसका हक है, आदिवासी महिला है, उसका 3-4 महीने से राशन नहीं दिया गया। उनके पति नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे। ये सरकार है, ये देखने को मिल रहा है। आज राज्य में क्या आज स्थिति पड़ी हुई है? 3 महीने का शक्कर मिलना चाहिए, जबकि उनको नहीं मिला है। नमक मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। ये जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है भाजपा के नेताओं के घर पे। आपको मैं बता रहा हूँ, कई बार मैं आवाज उठाते आया हूँ कि देखिए उर्ला में भाजपा के जनप्रतिनिधि है, वहां पर अवैध कब्जा करके मकान बना रहे हैं, और मकान बनाने के बाद वहां पर दारू पिलाया जा रहा है, गांजा पिलाया जा रहा है, और उनके ही पार्टी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मेरे को तो ये स्थिति होता है। क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू को सोचना चाहिए कि हम लोग के क्षेत्र के लोग उनको जिता करके इतने बड़े पद पर, जिम्मेदार पद पर बैठाए हैं, आज उन्हीं के साथ जो ये घटना हो रही है उनको शर्म आना चाहिए। ना तो वो क्षेत्र में कभी घूमते हैं, ना उनको जनता का फिक्र है। ये स्थिति है। और सुशासन सरकार, पिछले बार जो आवेदन दिए गए थे उसका निराकरण भी नहीं हुआ। आज देखिए उनके पुलिस सामने आकर के बैरिकेड बना करके रोक दिया गया। हम शासन और प्रशासन से अनुरोध कर रहे थे कि ये स्थिति ना हो, आगे चल के ये मामला ठीक हो जाए, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। यही कहने के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी आप प्रक्रिया आप जानते हैं, सब चीज आपको पता है। महतारी रोजना नहीं मिला बेटा, मतलब महतारी रोजना मन मिलबे नहीं करे। हाँ, नहीं मिला जी? जब ले बने तब ले मन नहीं मिलाते। नहीं मिला। हाँ, और राशन शक्कर नहीं देवत, नमक नहीं देवत, चावले भर देवत। हाँ, तो राशन कार्ड गरीबी रेखा वाले की हमारे? नहीं, हमारा ये सही वाला है। 1 रुपये वाले? 1 रुपये वाले? हाँ, गरीब वाला। हमारा राशन पर कार्ड पहली से तेल कार्ड दे, अभी राशन कार्ड है नहीं। आधार कार्ड से नहीं? नहीं, ये हमारे भराई नहीं नहीं है हमारे गली में, इसलिए हम लोग आए हैं 24 वार्ड से। मोटा वाला पाइप लगेगा तभी आएगा पानी, और पतला में पुराना पाइप में नहीं आ रहा है। कब से पानी नहीं आ रहा है? उससे पानी कनेक्शन ही नहीं है, कहाँ से पानी आएगा? नल कनेक्शन दिया नहीं है? नहीं दिया। पार्षद महोदय, कनेक्शन क्यों नहीं आए? देखिए, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ नया कनेक्शन के लिए कई बार लिखित में हम दिए हैं। आप सामने कमिश्नर सर है, कमिश्नर सर से भी पूछ लीजिए कि 24 नंबर वार्ड के लिए ठेकेदार को बुला के जो एजेंसी काम किया है पाइपलाइन का, उस एजेंसी वालों को बुलवा करके हम यहाँ मीटिंग करके किए, लेकिन हर बार कमिश्नर के द्वारा यही अपने को बोला जाता है कि भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे। आज कितने दिन हो गया, सामने इन लोग के साथ ही हम गए हैं नगर निगम और बोले हैं, उसके बाद भी इनके द्वारा भी बोले गए इन लोगों को कि भेजेंगे करके, लेकिन आज तक भेजे नहीं है और अभी भी भेजेंगे बोल रहे हैं। आगे पैसा मांग रहे हैं नल करवाने के लिए। हाँ, पैसा लगेगा। 12,000 बोले हैं हम लोग को, 12,000। हाँ, कनेक्शन खर्चा। कनेक्शन अगर अब लगवाओगे तो पैसा लगेगा, तो हम बोले कि पहले क्यों नहीं लगा, तो उस समय काहे नहीं लगाए? नगर निगम के अधिकारी द्वारा लगातार शिकायत मिल रहा है कि व्यावसायिक कनेक्शन के नाम से वसूली, और घरेलू में आप जब लगा उस समय क्यों नहीं लगाए, ऐसे करके लोगों से, जनता, गरीब जनता से पैसा वसूलने का काम कर रहा है। ये नगर निगम का जो आयुक्त है, यह पूरा
भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहा है। ऐसे आयुक्त को यहाँ से भगाना है और नगर निगम बिरगांव में एक अच्छा विकास कराना है और लोगों को जहाँ तक पानी नहीं मिला है वहाँ तक गली गली तक पानी पहुँचाने का। वार्ड में सफाई को भी लेके बहुत बड़े सवाल हर बार सवाल उठते रहते हैं। देखिए, बिरगांव नगर निगम का जो मुख्य नाला है, बिरगांव नगर निगम का मुख्य नाला है, हमारे वार्ड में आता है। सबसे ज्यादा गंदगी जिससे लोगों को एक गंभीर बीमारी फैल सकता है, वह एक नाला है। छोटा मोटा नाली सफाई होते रहता है। एक वार्ड में जैसे 4 लेबर दिया है नगर निगम और वहाँ 8 लोग की आवश्यकता है, तो ऐसे में सफाई व्यवस्था कैसे पूर्ण हो पाएगी? तो जहाँ पर लोगों की शिकायत आते, कर्मचारी की शुरू से कमी है। 2 साल भारतीय जनता पार्टी जब से विधायक यहाँ बना है, सफाई का टेंडर ही नहीं हुआ है, नाला का सफाई ही नहीं हुआ है। तो ये कहना था जितने भी जो महिलाएं हैं और विरोध करने के लिए पंकज शर्मा स्वयं जनसेवक जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो स्वयं पहुंचे यहाँ पे और उनका लगातार आरोप रहा कि जो पट्टा वितरण को लेके पट्टा वितरण नहीं हो पाया, बिजली की कमी है, पानी की कमी है, राशन बांटने में जो लापरवाही बरती जा रही है, शक्कर नहीं दिए जा रहे हैं गरीब महिलाओं को, मतारी वंदन योजना का पैसा 1000 रुपये पैसा वो नहीं आ रहा है। लगातार हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज को लेके और पिछले सालों यहाँ पे जो समाधान शिविर लगा था बिरगांव निगम में, उसके भी कई सारे जो मुद्दे हैं उन पे भी समाधान नहीं हो पाया। इसी चीज को लेके ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया गया।